हाँ बेटा, तो आज की क्लास में आपको बोर्ड पे दिख ही रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं। इन 3 क्वेश्चंस को देखो ज़रा। ये इन सब के अंदर आपको क्या निकालना है? कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है। ठीक है, क्या करना है बेटा? कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है। तो चलो ज़रा देखो, एफबीडी हम बनाना सीख चुके हैं, तो इन तीनों क्वेश्चनों के अंदर एक एक करके कॉन्टैक्ट फोर्स निकालते हैं। जैसे कि पहले ये है, इस वाले के अंदर कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर मैं बात करूंगा तो देखो जरा, कॉन्टैक्ट फोर्स कहाँ कहाँ लग रही है। एक तो ये ग्राउंड इसको दे रहा है ये, और एक लग रही है ये, इनके बीच में कॉन्टैक्ट है। चलो एक एक करके अलग अलग बना देते हैं। जैसे ये 5 kg का है, ठीक है, इस 5 kg वाले के ऊपर मैं बात करूंगा तो ये ब्लॉक एक तो फोर्स लगा रहा है N, इसको N बोल देते हैं, इसको N1 बोल देते हैं। N ये लग रहा है और नीचे mg लग रहा है, तो एक तो ये लिख देता हूँ N = mg। बड़ी अच्छी बात। ठीक है, 10 kg वाले के ऊपर देखता हूँ जरा कि जो 10 kg वाला ब्लॉक है इसके ऊपर क्या क्या लग रहा है। एक तो ग्राउंड से लग रहा है N1, है ना, और इस ब्लॉक की वजह से लग रहा है इधर N, और नीचे क्या लग रहा है M2g। तो यहाँ से N1 को क्या लिखा जा सकता है? N + M2g लिख सकते हैं। N + N1 = N + M2g। ठीक है, ये N की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करेंगे तो N1 का वैल्यू कितना आएगा? M1g + M2g। वैल्यूज रख दो, आंसर आ जाएंगे। वैल्यूज रख दो, आंसर आ जाएंगे। ये N का वैल्यू कितना आएगा? 5g 50। इसकी बात करूँगा तो ये कितना आएगा? 100, मतलब M1 कितना है? 10g + 5g यानी 150 न्यूटन। N कितना आया? 150 न्यूटन। एक बार देख लेता हूँ नीचे वाला आपके फ्रेम में आ रहा है कि बोर्ड नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाक से करो। हाँ, लिखा हुआ तो आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। इस वाले के अंदर अगर मेरे को नॉर्मल कैलकुलेट करना है तो बेटा बहुत ही सिंपल है। क्या बोले, इसके ऊपर एफबीडी बनाएंगे तो कितना बोलेंगे? ये 20 न्यूटन इधर लग रहा है ना, तो इधर कितना लगेगा? 20 cos 37। ऊपर कितना लगेगा बेटा? 20 sin 37। नीचे mg, ऊपर नॉर्मल फोर्स, ये लग रहे हैं। तो अगर बात की जाए कि भाई कॉन्टैक्ट फोर्स अगर मैं देखूंगा तो कितना लगेगा? कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करूंगा तो N + 20 sin 37 = 10g। m का वैल्यू कितना है? 10g। यहाँ से क्या बोलेंगे? n क्या आएगा? उधर आएगा 10g - 20 sin 37, 3/5 होता है, 5 4 12, 100 - 12 यानी 88 न्यूटन इतना लग जाएगा। ये नॉर्मल। चलो अच्छी बात। इस वाले केस में देखते हैं, इसमें नॉर्मल और एक्सेलरेशन निकालना है अगर ये स्लाइड करेगा तो। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो mg जो लगेगा वो लगेगा नीचे mg। इधर जो आएगा कंपोनेंट क्या बोलेंगे? mg cos θ। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और इधर वाले पार्ट पे जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा mg sin θ। अगर ये a एक्सेलरेशन से इधर आ रहा है तो इसके ऊपर ये क्या लग रहा होगा? n। तो देखो यहाँ से कॉन्टैक्ट फोर्स की मैं बात करूंगा नॉर्मल की, तो मैं नॉर्मल क्या लिख सकता हूँ? n = mg cos θ। एक तो आया ये। ठीक है, ऐसे ही अगर ये एक्सेलरेशन से इधर आया तो नॉर्मल नेट फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है? ऐसे वो कितना लग रहा है? mg sin θ। m से m कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन हमेशा इंक्लाइन प्लेन पे कितना लगता है? g sin θ। अगर वो नीचे आ रहा हो, अगर वो नीचे आ रहा हो। कपड़ा कहाँ रख दिया मैंने? साफ करने वाला। ठीक है, ये नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज अपना कपड़ा थोड़ा गीला नहीं किया हम लोगों ने, कोई बात नहीं, सब चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उनसे आपको थोड़ी और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। यार नॉर्मल निकालना सिखाऊंगा आपको, बिल्कुल कॉन्टैक्ट कैसे कैसे क्या क्या होता है ना। देखो फिर छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, 5-6 क्वेश्चन और करते हैं जिनसे आपको अच्छे से क्लियरिटी आए। तो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ ऐसे करते हैं कि ये ले लेते हैं। लो आ रहा है क्या ये?
फ्रेम में आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा साइड में बना लेते हैं एक एक क्वेश्चन। लो थोड़ा यहाँ बना लेते हैं कि भाई ये एक ऐसे है। अब क्योंकि मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराता हूँ इसी के ऊपर, जैसे ये एक 5 kg का ब्लॉक है, इसी के साथ ये एक 2 kg का ब्लॉक है, आ रहे हैं किसी एंगल थीटा के ऊपर। इस वाले केस में नॉर्मल क्या होगा? तो बेटा इस वाले केस में जो कांटेक्ट रहित होगा, ये देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि n का वैल्यू क्या होगा, तो मैं बोलूँगा n का वैल्यू इन दोनों के बीच में ये वाले n की वैल्यू ये होगा 0। रीजन बताता हूँ, क्योंकि अभी अभी मैंने देखा इंक्लाइन प्लेन के ऊपर a इक्वल्स टू एक्सेलरेशन कितना होता है पर्टिकुलर ब्लॉक का, a इक्वल्स टू g साइन थीटा। ये एक्सेलरेशन कहीं पर भी मास पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। तो ये वाला भी इंडिविजुअली अपने g साइन थीटा से आएगा और ये वाला ब्लॉक भी किससे आएगा? g साइन थीटा से आएगा। तो इनके बीच में जो नॉर्मल रहेगा ना, कांटेक्ट तो रहेगा, मतलब n की वैल्यू है ना 0 रहेगी, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। ठीक है, बात आई समझ में? वहीं अगर इसी सेम क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, थोड़ा सा चेंज क्या कर दूं, देखो थीटा की वैल्यू ले लेता हूं। लो सेम क्वेश्चन बिल्कुल दोबारा बना लेते हैं। सेम क्वेश्चन में ये, ठीक है, ये थीटा ले लिया मैंने 37, थीटा की वैल्यू कितनी ले ली? 37। ये ब्लॉक लिया 5 kg और ये 2 kg। भाई मैंने लगाई इस पे 100 न्यूटन फोर्स। ऐसे कैसे लगाई? 100 न्यूटन ऐसे। अब आपको निकालना है, इन दोनों के बीच का कांटेक्ट भी लगाना है और नेट एक्सेलरेशन भी निकालनी है। इन दोनों के बीच में क्या कांटेक्ट रहेगा? ये वाला n और a तो सिंपली सीधे निकल जाएगा। a कैसे निकलेगा? ये देखो a अगर मेरे को इधर आ रहा है नेट, तो मैं देखूंगा नेट फोर्स कितना है। टोटल मास पहले बताओ कितना है? 5 + 2 7। ठीक है, 5 + 2 टोटल मास। नेट फोर्स कितना लगेगा? इधर लग रहा है 100, ज्यादा वाली तो ये हो गई 100 माइनस इधर क्या लग रहा है? इधर लग रहा है माइनस mg साइन 37 प्लस m1g प्लस m2g साइन 37, ये लग रहा है। तो हम मैं सीधा का सीधा लिख सकता हूँ यार, a का वैल्यू 100 माइनस ये m1 कितना है? 5g, 50 इंटू 3/5 प्लस 20 इंटू 3/5 डिवाइडेड बाई 7। इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 10 30, ये 4 जा 12 22। तो इसको बोल सकते हैं 110 30 और 12 42 माइनस 42/7, ये आएगा 58/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बेटा एक्सेलरेशन आ गया डायरेक्ट। ऊपर क्या लिखेंगे? नेट फोर्स। सर हमें तो नहीं आया समझ में, हमें तो इक्वेशन से निकालना है। आप इक्वेशन से निकाल लो, ये तो मैंने डायरेक्ट आपको निकालना सिखा दिया कि ऊपर इफेक्टिव फोर्स अपॉन टोटल मास। मैं इसको मिटाता हूं, अब मैं लिखता हूं इक्वेशंस। इसको मिटा के मैं लिखता हूं इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन लिख देते हैं। देखो एपीडी बना लो यार सबका अलग अलग। एपीडी बना लेते हैं, इस वाले 2 kg वाले ब्लॉक का निकालते हैं। ए तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, कितना निकाला था? a = 58/7 ये निकाला था। चलो 2 kg वाले ब्लॉक का बनाते हैं। 2 kg, इसके ऊपर कितना लग रहा है भाई? ये तो लग रहा है, एक तो ये लगाएगा फोर्स इस डायरेक्शन में नॉर्मल n2। ठीक है, इधर जो लग रहा है वो कितना लग रहा है? 2g साइन 37। देखो लिखने में कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। ठीक है, ये मेरा एंगल 37 है इस डायरेक्शन में। इधर लग रहा है मेरा 2g cos 37, ऊपर लग रहा है नॉर्मल। खैर मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और नेट एक्सेलरेशन किधर जा रहा है? इधर। तो सीधा n2 का वैल्यू आ ही जाएगा ना यार। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? n2 माइनस 2g साइन 37 इक्वल्स टू m2a। m2 मतलब 2a, ये आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? n2 का वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो जो n2 का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 2a प्लस 2g साइन 37, सीधा आ गया।
एन टू इक्वल्स टू 2 इंटू 58/7 प्लस 20 इंटू 3/5 12। तो ये कितना आ जाएगा, 4 से जाएगा ना, ये 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो यार ये हो जाएगा आपका 116 होगा ना, हाँ 116/7 प्लस 12। इसको सॉल्व कर लो यार, ये आपका आंसर आ जाएगा न्यूटन में। ठीक है, कोई बोलेगा सर मेरे को इसकी इक्वेशन बना के बताओ 5 kg वाले की, इसकी भी इक्वेशन बना लो। 5 kg है, इधर लग रहा है 100, ये लग रहा है N2, ठीक है, और ये लग रहा है 5g sin 37। तो यहाँ से अगर मेरे को नेट और ऊपर नेट एक्सेलरेशन जा रहा है ऐसे, तो अगर मेरे को सीधी सीधी इक्वेशन लिखनी पड़ जाए, अगर मेरे को सीधी सीधी इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ जाए तो क्या लिखूंगा मैं, देखो 100 माइनस N2 प्लस इस डायरेक्शन में प्लस 5g sin 37 इक्वल्स टू 5 ऑफ a। इससे भी निकाल लो आ जाएगा, इससे भी निकाल लो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं नॉर्मल वाला ही, जिससे आप लोगों को अच्छे से क्लियरिटी और हो जाएगी। फिर हम नई चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे आगे, लामीज थ्योरम वगैरह इनकी तरफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। ठीक, ये तो आज कपड़ा ज़्यादा ही गंदा ले लिया ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब ले लिया तो लो, देखो जरा, फिर अब वापस देखो, एक और इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ इस तरीके का कि सर ये है 5 kg का, ठीक है, थीटा वही ले लेते हैं, थीटा वही ले लेते हैं 37, इसको इधर खींच रहा हूँ मैं 20 न्यूटन से। ठीक है, आपको वही एन का वैल्यू निकालना है। एन का वैल्यू क्या होगा बेटा, यार सिंपल सी बात, ये 37 है तो क्या ये भी 37 होगा, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल 37 हुआ। ये इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, मतलब क्या लगेगा, इधर लगेगा 20 ये ऐसे लगेगा ना, ये रिजल्टेंट 20 cos 37, इधर आएगा mg, और बेटा ये भी अगर मैं बोलूँगा ये वाला ये भी 37 ही होगा, है ना। तो इसको क्या बोला जा सकता है, mg cos 37 प्लस 20 का इधर वाला कंपोनेंट कितना है, ऊपर cos है तो ये कितना हो जाएगा प्लस 20, इस डायरेक्शन में प्लस 20 sin 37। ठीक है, इधर तो कितना आएगा mg sin 37 और ऊपर आ गया नॉर्मल। मुझे तो नॉर्मल निकालना है, मुझे क्या निकालना है, नॉर्मल निकालना है। तो सिंपली बैलेंस कर दूंगा इसको और इसको, तो n इक्वल्स टू कितना आएगा mg cos 37 प्लस 20 sin 37, ये चीज़ें होंगी। ठीक है, mg cos 37 प्लस 20 sin 37, ये आया। ठीक है, m की वैल्यू लिख दो आप 5, g की वैल्यू 10, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। चलो कुछ अच्छे से क्वेश्चंस करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज के अंदर, मैं आपको बताता हूँ। ठीक, एक बार अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे कुछ लामीज थ्योरम के ऊपर और इक्विलिब्रियम के ऊपर। ठीक है, लामीज थ्योरम के ऊपर और इक्विलिब्रियम के ऊपर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो हमारा वो ये है कि भाई ये एक m मास का ब्लॉक है, ठीक है, m मास का ब्लॉक है और इसके कॉन्टैक्ट n1 और n2 फाइंड आउट करने हैं, ये वाले कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये कुछ ऐसे वाला है, बड़ा अच्छा सा डायग्राम बना है, बार बार बनेगा नहीं, मैं इसी के अंदर एडिट करके आपको बताता रहूँगा। सवाल को करने के दो तरीके, एक तो कंपोनेंट ब्रेक करके जो अब तक अपन सीखते हैं उससे करते हैं, सबसे पहले हम उसी से करते हैं। चलो यूँ बोलते हैं कि भाई एक तो नॉर्मल ये लग रहा है, इसको बोल देते हैं n2 और इसको बोल देते हैं n1। ठीक है, एक नॉर्मल ये लग रहा है, एक नॉर्मल ये लग रहा है, ये हमारा हो गया थीटा। ये mg आएगा, गलत बन गया ना, देखो ये लाइनें कभी सीधी बनती ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ये नीचे लगेगा mg। चलो ये चीज़ें भी आ गई समझ में। अब बेटा जी अगर ये मेरा थीटा है, ये मेरा 90 है, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, देखो
थोड़ी सी ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी। ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा थीटा, ये भी हो जाएगा थीटा। थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सटेंड कर दें, ऐसे देख लेते हैं तो, क्योंकि मुझे कॉम्पोनेंट बनाने हैं। कॉम्पोनेंट बनाने तो बेटा ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो कॉम्पोनेंट बनाओ जरा n1 के। n1 का ऊपर कितना आएगा, n1 साइन, सुनना बात को, n1 साइन थीटा, और इधर कितना आएगा n1 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ऐसे ही ये थीटा है तो ये भी ये मेरा कितना हो जाएगा, ये थीटा है तो ये मैंने कैसे लिया था थीटा, एक मिनट, थोड़ा कुछ गड़बड़ किया है, गड़बड़ ये कर दिया कि यहाँ देखो ये थीटा है ना, तो ये वाला पार्ट बनेगा थीटा, ऐसे ये थीटा है तो ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, तो ये बनेगा कॉस थीटा, यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं ना, कॉस थीटा, और यहाँ बनेगा साइन थीटा। ठीक है, फिर से देख लो ज्योमेट्री को, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये वाले ट्रायंगल के अंदर ये थीटा, ये भी ऐसे ही थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों थीटा हो गए, तो ये जब अपन ड्रॉ करेंगे, एक्सिस बनाएंगे, तो देखो ये थीटा है तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, जब ये सारी बात हमें समझ में आ गई तो बेटा ऊपर वाले हिस्से में ये रिजल्टेंट का क्या बोलेंगे, n1 cos थीटा। सिमिलरली इस वाले डायरेक्शन में एक और पार्ट आएगा, कौन सा आएगा, n2 cos थीटा, n2 का कंपोनेंट, और एक इस डायरेक्शन में आएगा, वो क्या आएगा, n2 sin थीटा। ठीक है भाई, तो थोड़ा ये तो होच-पोच हो गया, गोला बना के वापस सारी फोर्सेस इसके ऊपर बना लेते हैं। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हमें n1 और n2 की वैल्यू निकालनी है ना। तो यहाँ से गोला बड़ा जबरदस्त बना यार इधर क्या बोलेंगे, कभी कभी बन जाता है ये, हमेशा नहीं बनता। n2 sin थीटा, इधर लग रहा है सर n1 sin थीटा। ठीक है, ऊपर सर दो लग रहे हैं, क्या लग रहा है, एक तो सर n1 cos थीटा लग रहा है, एक n2 cos थीटा लग रहा है, और सर नीचे क्या लग रहा है mg, ये इक्विलिब्रियम के केस है ना, नीचे क्या लग रहा है mg। तो बेटा यार यहाँ से मेरे को पता चला, इसको और इसको अगर मैं इक्वल करूंगा क्योंकि इक्विलिब्रियम है, तो n1 sin थीटा इक्वल्स टू n2 sin थीटा, ये तो खत्म, ये तो बड़ी जबरदस्त चीज आ गई, n1 इक्वल्स टू n2 आ गया, है ना। कोई बात नहीं, मुझे क्या पता चल रहा है, ऊपर पता चल रहा है n1 cos ऑफ थीटा प्लस n2 cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू mg। ठीक है, n1 इक्वल्स टू n2 है तो क्या सीधा लिख सकता हूँ 2n, इसको सीधा n लिख दूँ ना, क्या लिख सकता हूँ 2n cos थीटा इक्वल्स टू का mg। तो बेटा इसको क्या लिखा जा सकता है, 2n इक्वल्स टू mg बाय cos थीटा। तो n का वैल्यू सीधा सीधा कितना आएगा, सीधा ही 2 को भी ले जाओ ना यार, n की वैल्यू कितनी आई mg बाई 2 cos थीटा, यानी n1 इक्वल्स टू n2 इक्वल्स टू n है, तो n1 और n2 की वैल्यू भी क्या होगी, यही होगी। ये किसके इक्वल है, n2 के इक्वल है, वहां से देखो ये किसके इक्वल है, n1 के इक्वल। तो ये तो आए हमको कंपोनेंट ब्रेक करके। सर एक काम करते हैं, लामीज थ्योरम आपने हमें पढ़ाया था कि अगर नेट फोर्स 0 हो जाए उस कंडीशन के अंदर ट्रायंगल, भूल ही गए बेटों को, याद ही नहीं है लामीज थ्योरम याद नहीं है ना, वेक्टर पढ़ाया था ना, वेक्टर का लास्ट लेक्चर, उसमें कराई थी ना लामीज थ्योरम कि सब एक ही डायरेक्शन के अंदर हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये अगर a है, ये b है, ये c है, ये a है, ये b है, ये c है, तो क्या बोलेंगे a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b, c अपॉन साइन c। कब, जब a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0। ये बताया था कि a के सामने वाला अपॉन साइन में, b के सामने वाला अपॉन साइन में, c के सामने वाला अपॉन साइन में, यही लामीज थ्योरम थी। तो अगर ये लामीज थ्योरम थी तो देखो इस वाले को भी तो हम कर सकते हैं लामीज थ्योरम से। कैसे, अब सही साफ हो रहा है, गीला करके ले आया ना मैं इसको, वीडियो पॉज करके देखो यहाँ से अगर मैं लामीज थ्योरम लगाऊंगा तो देखना जरा, मैं वापस से सर्कल बना रहा हूँ, ये हमारा कुत्ता भौंकने लग गया है, छोटा सा, ये n1 और नीचे लग रहा है mg। कोई आ गया लगता है घर पे इतनी रात को, कोई बात नहीं। देखो यहाँ से देखते हैं बेटा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा, ये देखो यहाँ पर ये डायग्राम से देखो, मैंने क्या बोला था कि ये जो चीज़ें हैं, ये मेरा कितना था, ये निकल के आया था थीटा, ये भी आया था थीटा,
बस इतनी सी बात करेंगे हम, ज़्यादा बात करेंगे ही नहीं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सिमिलरली बेटा ये भी 90 माइनस थीटा। ठीक है, खत्म। इससे ज़्यादा हम कोई बात नहीं करेंगे। ये मेरा कितना है 90, ये भी मेरा कितना है 90। चलो बात कर लेते हैं। सबसे पहले एम जी की बात करें क्या, तो क्या लिखेंगे एम जी अपॉन ये एंगल कितना है साइन 2 थीटा। बड़ी अच्छी बात। N1 अपॉन ये वाला एंगल देखना है, N1 अपॉन कितना होएगा 90 प्लस 90 माइनस थीटा, यानी कि 180 माइनस थीटा होना चाहिए। भाई इसको ऐड कर लो ना, 90 प्लस 90 माइनस थीटा, तो 90 90 100 से 100 में, तो क्या बोलेंगे साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू N2 इक्वल्स टू, ये एम जी को ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा, एम जी को ऐसे लिख देते हैं ना, इक्वल्स टू क्या बोलूँगा ये N1 था, N2 अपॉन N2 के सामने ये वाला एंगल 90 प्लस 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना आएगा साइन 180 माइनस थीटा। बेटा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा कहलाता है। साइन 180 माइनस थीटा कितना कहलाता है साइन थीटा। इस साइन 2 थीटा को कैसे लिखते हैं 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू N1। ये कौन सी किसके थ्रू करा रहा हूँ मैं, लामीज थ्योरम के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ। N1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू N2 अपॉन साइन थीटा। ये खत्म, तो यहाँ से सीधा आ गया N1 इक्वल्स टू N2 इक्वल्स टू एम जी अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 कॉस ऑफ थीटा। क्लियरिटी आई। एक और क्वेश्चन करा दूं, एक और क्वेश्चन करा देता हूं जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। मिटा दूं इसको, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अच्छा सा, जिससे आपको नॉर्मल वाले क्वेश्चंस जिनमें नॉर्मल वगैरह निकालते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आप अच्छे से उनको समझ पाओ, फिर हम नई चीज़ पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन करा देते हैं टीचर, कई सारे टीचर्स करा देते हैं, उसको भी अपन ले लेते हैं। लो ये कुछ इस तरीके का है, ये कुछ इस तरीके का है। ये गोला तो अब बनेगा नहीं अपने से, बन तो गया भाई, है ना। ये रेडियस दे रखा है 5 और R ले लो, छोड़ो झंझट ही मिटाओ, एंगल ले लो सीधा। ये वाला जो एंगल दे रखा है ना, ये थीटा इक्वल्स टू थीटा ही ले लो सीधा, थीटा दे रखा है। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है। कॉन्टैक्ट फोर्स ये लगेगी एक तो N1, सिमिलरली ये वाली लगेगी N2। ठीक है, और इसके सेंटर से जो मास लग रहा होगा नीचे वो लग रहा होगा mg। क्लियरिटी आई। चलो अब मैं इसको कंपोनेंट वाले से करके बता देता हूँ। तो देखो ये थीटा है, ऐसे करो, ये थीटा है तो भाई ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा तो ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब तो बड़ा सिंपल हो गया। ऊपर क्या लिख सकता हूँ इसका N1 साइन थीटा, देख लो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ मैं। ऊपर क्या लिखेंगे N2 साइन थीटा, इधर क्या आ रहा होगा N2 कॉस थीटा, इधर क्या आ रहा होगा N2 N1 कॉस ऑफ थीटा। बेटा इस पूरे गोले को यहाँ पर साफ सुथरा बनाए, थोड़ा तमीज से बनाए ये, तो इसके ऊपर क्या बोलेंगे, इधर तो लग रहा है N2 कॉस थीटा, अरे ये तो दोनों वापस से सेम आ गए यार, N1 कॉस थीटा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ऊपर कितना आ रहा है N1 साइन थीटा, और ये भी कितना आ रहा है N2 साइन थीटा, नीचे कितना आ रहा है mg। ठीक है, यही तो आएगा, NLM के यही मजे हैं। ठीक, तो क्या बोल सकते हैं N1 cos थीटा इक्वल्स टू, अगर इक्विलिब्रियम में है रेस्ट पे है तो N2 cos ऑफ थीटा। ये बात आई। जब ये बात समझ में आएगी तो ये तो उड़ गए बेटा, यानी N1 इक्वल्स टू N2 हो गया। ये तो मेरे बात समझ में आ गई फंडा। अब देख लेते हैं वापस क्या बनता है ये। तो अब की बार क्या बोलेंगे N1 साइन थीटा प्लस N2 साइन थीटा इक्वल्स टू mg। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा ट्वाइस ऑफ, क्योंकि N1 इक्वल्स टू N2 इक्वल्स टू N कर रखा है, कर रखा है कि नहीं कर रखा। तो यहाँ से बोला जा सकता है ट्वाइस ऑफ N साइन थीटा इक्वल्स टू mg, और जो N की वैल्यू आएगी वो आएगी mg अपॉन 2 साइन थीटा। कब आया, समझ में आया।
चलो अच्छी बात, अगर ये चीज़ हमारे समझ में आ गई है तो ठीक। अब लामीज से इसको आप लोग कर लेना यार, कराऊँ क्या? लामीज भी लगा के बताऊँ? चलो लो मिटा देता हूँ, बता ही देता हूँ सर। आप कर लेना वाली कंडीशन में हम कभी होते ही नहीं है, क्योंकि हमसे कभी सवाल ऐसे होते ही नहीं है। फटाक से लामीज लगा देते हैं। लामीज के लिए भाई क्या बोला मैंने, n1 इधर जा रहा है, ये लो, n2 इधर जा रहा है, ये लो साहब, mg ये आ रहा है, ये लो, ये मेरा थीटा है सर, ये भी मेरा थीटा है सर। थोड़ा सा ब्रेक कर दें तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से सर, ये थीटा, ये भी थीटा। कुछ गड़बड़ मैंने करा था क्या? हाँ सही तो किया है यार, सही तो किया है। ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ सही है, ठीक है ना। चलो बात करते हैं। ये मेरा हो गया n1, ये मेरा हो गया n2। चलो बात कर लेते हैं। n1 अपॉन लिखूंगा तो n1 के सामने वाला क्या पूरा, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं n1 कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये सबको हटा दूँ क्या एक बार के लिए? थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग कर रहे हैं ये। n1 का मतलब मुझको ये एंगल निकालना है, ठीक है, ये एंगल मुझको चाहिए। तो ये वाला एंगल अगर मैं लूँगा, ये लो एक बार पूरा साफ बना लेते हैं ना ये, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं, हटो, आपका कोई काम नहीं है, आपका कोई काम नहीं है। बस यहाँ पर हमें एंगल्स चाहिए। ये थीटा होगा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, है ना। कुछ तो गड़बड़ हो रही है यार, कुछ तो इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है? कुछ तो गड़बड़ सर ये हो सकती है कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। और अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा। सिमिलरली ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इधर यही तो था, ठीक है भाई। अगर ये कहीं गड़बड़ अपने को पकड़ में नहीं आ रही है, ये थीटा थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी हमारा 90 माइनस थीटा, ठीक है साहब। तो ये 90 माइनस थीटा होगा गुरुजी, ये वाला, ये 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा एक्चुअली। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये तो मेरे को एंगल मिल गया। अब मुझको क्या देखना है, ये थीटा है और ये मेरा एंगल 90 है, ठीक है। तो ये टोटल एंगल कितना होगा, n1 अपॉन हो गया ना 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। देखो ये 90 है पूरा। ऐसे ही ये भी मेरा कितना रहेगा, थीटा रहेगा। तो ये अगर मेरा थीटा रह गया तो मैं n2 अपॉन लामीज से देख लो, ये भी मेरा 90 हो गया, 1 ही हुआ। तो मैं क्या लिखता हूँ, साइन 90 प्लस थीटा। देखो लिखने में कहीं कुछ गड़बड़ नहीं कर दूँ मैं, बाकी तो सब सही है, ठीक है। इस mg को थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, पिछली बार की तरह बन गया ये तो चिपक के। तो बनेगा mg अपॉन साइन 180 माइनस 2 थीटा। भाई मुझे क्या पता है, 180 माइनस थीटा थीटा होता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, n1 अपॉन कॉस थीटा, n2 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू mg अपॉन साइन 2 थीटा। बेटा इसका फॉर्मूला अपने को पता ही है, क्या बोल सकते हैं, ये तो n1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू n2 अपॉन कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू mg अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। कॉस को उड़ा दो, आ गया, सेम रिजल्ट ही आया है। n1 इक्वल्स टू n2 इक्वल्स टू mg अपॉन 2 साइन थीटा। यानी अपन ने जो किया वो सही किया है, यानी हमने जो भी किया है वो सही किया है। क्लियरिटी आई? चलो ये तो कुछ क्वेश्चंस थे नॉर्मल वाले, कि नॉर्मल हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ मंकी प्रॉब्लम कर लेते हैं, बांदर वाली। अब ये गीला कपड़ा जो है वो वापस सूखता जा रहा है, इसलिए फटाफट इसको हम कर लेते हैं। ला 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 ला। चलो बंदर को देखते हैं, बंदर के साथ क्या क्या होता है। बहुत ही सिंपल है भाई, सूडो वूडो लगता है इसमें,
पर अपन तो सिंपल कर लेते हैं, सूडो वूडो की तो देखी जाएगी। देखो क्या बोलते हैं कि भाई ये बंदर है, 3 केस कर लेते हैं ना साथ के साथ ही, ऐसे करके लो भाई। अपने से बंदर बंदर बनते नहीं है ना, बंदर मतलब बांदर बनते नहीं है, फिर भी एक कोशिश छोटी सी। ये बंदर, ये इसकी पूंछ, बन तो गया यार। चलो पहली कंडीशन v इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट से ऊपर जा रहा हूँ, इसमें आपको टेंशन निकालनी है हर कंडीशन में। टेंशन v इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट से अगर बेटा ये ऊपर मूव कर रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हो गया 0 भाई, 1 ही हुआ। तो मैं क्या बोलूँगा, जो इसके अंदर t होगा वो किसके इक्वलेंट होगा, mg के इक्वल होगा, क्योंकि नीचे क्या लग रहा है mg। दूसरी कंडीशन है कि ये ऊपर जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है बंदर, तो टेंशन क्या आएगा, तो भाई ये अपना बंदर मस्त बन रहे हैं यार। ये ए से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर लग रहा है टी, नीचे लग रहा है mg, तो भाई मेरे में क्या बोलूँगा, ज़्यादा कौन सा है ऊपर की तरफ, तो मैं क्या बोलूँगा t माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए। यहाँ से t की वैल्यू जो आएगी ज़्यादा आएगी, एम जी प्लस ए, ये आ जाएगा। सूडो भी कह सकते हैं, यूँ भी कह सकते हैं कि ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो सूडो फोर्स लगेगा, तो नीचे की डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा एम ए। तो मैं कह सकता हूँ डायरेक्ट t इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है। सिमिलरली ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा हूँ, तो इस कंडीशन के अंदर फिर से बांदर को देखो, फिर से किसको देखना है, बांदर को ही देखना साहब। तो बांदर क्या बोलेगा कि साहब लो, ये लो, नीचे आ रहा हूँ, अब की बार नीचे आ रहा हूँ, तो सर ये एम जी ऊपर लग जाएगा माइनस टी इक्वल्स टू एम ए। यानी सर जी यहाँ से मेरे को समझ में आ गया टी इक्वल्स टू एम जी माइनस ए। कहने का मतलब ये है कि अगर अब एक्सेलरेशन नीचे है तो सूडो कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लग जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा रिजल्ट आया, टेंशन आई तीनों केसेस में। चलो दो बंदर ले लेते हैं, दो बंदर ले लेते हैं। 2 बंदर के साथ क्या कहानी बनेगी, कुछ भी नहीं बनती है, बस कहने की बातें, सिंपल सी चीज़ें। फिर बाद में तो एक ट्रिक बना दूंगा मैं, वही लगा देना, झंझट ही मिट जाएगा पूरा। बंदर वाले केस को देख लो, बंदर वाले केस में कुछ ज़्यादा है नहीं। देखो ये देखो, ये 2 बंदर ले लेते हैं। एक बंदर हो गया ये, एक बंदर हो गया ये बंदर जा रहा है। A1 एक्सेलरेशन कितना लोगे, कितने का ले पहले तो इसको 10 kg का ले लेते हैं बंदर को। इस वाले का मास कितना ले लिया, 10 kg। ये ऊपर कितने जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तुम्हारा मन करे जो मर्जी ले लो यार, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ मत। ठीक है, इस पॉइंट पे कितना है T, टेंशन। जस्ट इसके नीचे एक और बंदर है, ये ऊपर जा रहा है, ये 20 kg का ले लो, 20 kg का बंदर है। ये भी ऊपर जा रहा है, कितने से, तेजी से दौड़ा दूं, 3 से ले लेते हैं, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, यहाँ पर टेंशन है T1। तो सबसे पहली बात आपको T1 की वैल्यू निकालनी है कि साहब T1 कितना होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, T1 की वैल्यू कितनी आएगी, T1 इक्वल्स टू इस बंदर को देखो, सिर्फ ऊपर लग रहा है T1, नीचे लग रहा है mg, नीचे क्या लग रहा है m1g। ठीक है साहब, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम, ऊपर जा रहा है तो T1 माइनस m1g इक्वल्स टू m1a। पहली बात तो ये, पहले वाले के लिए इक्वेशन बन गई ये। सर इस वाले के लिए क्या बनाएंगे, इस वाले की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो इसके ऊपर क्या क्या लग रहा है। इस वाले के ऊपर एक तो नीचे की तरफ लग रही है T1, एक लग रहा है m2g। ठीक है, तो ऊपर मैं क्या बोलूँगा, T माइनस T1 प्लस m2g इक्वल्स टू m2a, यही बनाऊंगा इक्वेशन। बेटा T1 की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी, m1a प्लस m1g। कुल मिला के जो बात बोलूँगा T1 इक्वल्स टू m1g प्लस a। सॉल्व भी कर लेता ना यार, T1 की वैल्यू कितनी आ गई, कितना ऊपर जा रहा है ना। m1 का वैल्यू कितना लिया था मैंने, 20 इंटू, अरे यार गंदी वैल्यू बन गई है, तो 13, 260 न्यूटन। तो यहाँ पर हमको जो T का वैल्यू मिला है बेटा, T का वैल्यू मिलेगा यहाँ पे आएगा T इक्वल्स टू 20 प्लस 360 प्लस 360 और ये आ जाएगा 380 न्यूटन।
टी का वैल्यू। ठीक है, चलो ट्रिक से भी देख लेते हैं। वैसे तो ट्रिक कम ही बताता हूँ मैं, पर फिर भी देखो मैं क्या कम बताता हूँ भाई, फिजिक्स में कम ही होती है ट्रिक। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पर नेट टेंशन टी निकालनी हो, टी इक्वल्स टू टी माइनस मैं क्या बोलूँगा m1 प्लस m2 g इक्वल्स टू m1 a1 प्लस m2 a2। सीधा मैं ये लिखता हूँ m1 a1 प्लस m2 a2। ठीक है, चेक कर लेते हैं t मेरा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख लो वहाँ पर अगर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पर देखो t माइनस m1 प्लस m2 g इक्वल्स टू m1 a1 प्लस m2 a2। ठीक है, तो यहाँ से t सीधा आ जाएगा, सीधा आ जाएगा, वैल्यू रखो। या फिर मैं सीधा ये भी लिख सकता हूँ m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m1 प्लस m2 इंटू जी। वैल्यूज रखो बेटा सबकी 360 ही आएगा, देख लो चाहे तो। m1 m2 कितना हो जाएंगे 20 प्लस 10 30, 30 इंटू डी 300, 300। m2 की वैल्यू क्या बोलोगे आप 20 इंटू 3 60 प्लस 20 300 60 प्लस 20। देखो सेम ही आ रहा रिजल्ट, देखो सेम ही आ रहा रिजल्ट। एक फाइनल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक फाइनल सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। 3 बंदर ले लेते हैं, क्या करते हैं 3 बंदर का ले लेते हैं। 2 बंदर वाला तो मैंने बता ही दिया। यूँ करते हैं, अलग अलग इक्वेशन भी बना के बताऊंगा, आप ऐसे घबराओ मत, लेकिन ट्रिक से सीधा टेंशन निकालते हैं ना ऊपर। 2 बंदर वाले केस में तो मैंने बता ही दी। 2 बंदर, अच्छा ऐसे भी ऊपर नीचे भी लेके बता दूं क्या, ले भाई ले। ठीक है, ये बंदर है, एक ये बंदर है, और उल्टा बंदर कैसे बनाऊं यार, अब लो बन गया है ना। ये ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये नीचे आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, इसका मास ले लो 10 kg, इसको ले लो 20 kg। भारी बंदर नीचे भैया, कुछ भी ले लेते हैं यार, क्या मतलब है। यहाँ पे टी बताओ, यहाँ पे T1 बताओ। ठीक है, नेट टी तो अपने को निकालना आता ही है। नेट टी कैसे निकालेंगे, नेट टी का सिंपल सा फॉर्मूला सर आपने बताया m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m1 प्लस m2 इंटू का g। फिर मैं आपको इक्वेशन से भी निकाल के बताऊंगा ये चीज़ है ना। तो मैं क्या बोलूँगा m1 का वैल्यू कितना भाई, ये तो एक्सेलरेट हो रहा है, ये कितना बोलेंगे 10 इंटू 2 प्लस 20 इंटू माइनस 1, नीचे नीचे की तरफ आ रहा है ना इसलिए माइनस 1 प्लस कितना है 10 प्लस 20 30 इंटू 10। सॉल्व करते हैं इसको, 20 माइनस 20 ये तो ख़त्म ही हो गया प्लस 300 न्यूटन। ठीक है, ये तो ख़त्म। तो मैं क्या बोलूँगा 300 न्यूटन आया नेट टी का वैल्यू। तो चलो इक्वेशन लगाते हैं, इस वाले पार्ट पे इक्वेशन लगाते हैं ना। इस वाले पार्ट के ऊपर अगर मैं इक्वेशन लगाऊंगा तो देखो मैं क्या बोलूँगा कि बंदर A1 10 kg वाले के ऊपर क्या क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है T और नीचे की तरफ लग रहा है एक तो mg और एक लग रहा है T1। ये ऊपर जा रहा है तो मैं क्या बोलूँगा T माइनस mg प्लस T1। ठीक है, इक्वल्स टू m1 a1 फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट वाली इक्वेशन में ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि भाई ऊपर T1 है नीचे मेरा mg है, तो इसकी इक्वेशन क्या लिखी जाएगी mg माइनस टी इक्वल्स टू, ये तो लग रहा है mg माइनस टी इक्वल्स टू m2a। ठीक है, यहाँ से t की वैल्यू निकालो, वहाँ पुट करो, आंसर आ जाएगा, सेम आएगा। ठीक, क्लियरिटी आई। तो ये कुछ मंकी प्रॉब्लम्स थी, मैंने आपको ऊपर नीचे सब बता दिया, जो हम कर सकते हैं ट्रिक से भी बता दिया। तो ये आप क्वेश्चंस कर सकते हो है ना। एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं सिंपल सिंपल से। हाँ, जैसे ये कोई आदमी है, ठीक है, इसने यहाँ से एक 10 kg का ब्लॉक पकड़ा हुआ है, ऊपर टेंशन T और N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और आदमी को ले लो 50 kg का, तो नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो यार नॉर्मल रिएक्शन के लिए मैं देख लेता हूँ बंदे के ऊपर कितना लग रहा है। 50 वाला बंदा है, 50 के ऊपर क्या क्या लग रहा है। 50 के ऊपर एक तो लग रहा है ऊपर T, एक लग रहा है ऊपर ये नॉर्मल N जमीन लगा रही है, और नीचे लग रहा है कितना नीचे लग रहा है 50 G। और तो क्या लगेगा यार, क्या बोलेंगे N प्लस टी इक्वल्स टू 50 G। कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, बिल्कुल लग रहा है। इस वाले पॉइंट से टेंशन नीचे की तरफ लगेगी ना, तो ये T, तो ये इधर ना होकर के
ये होगा टी प्लस 50g। ठीक है, टी की बात करते हैं, टी की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे 10 तो लग रहा है नीचे mg, ऊपर लग रहा है टी, क्योंकि भाई कनेक्शन से हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है ना टेंशन। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा टी इक्वल्स टू एम जी। बेटा ये टी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो एन का वैल्यू कितना आएगा, एम कितना है 10g प्लस 50g यानी कि 60g, यानी एन की वैल्यू कितनी आ गई 60g न्यूटन आई। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा और। ये शायद HCV में है, HCV में है कि पता नहीं कहाँ, किसी अच्छी बुक में है, ये सभी बुक्स में मिल जाएगा। तो देख लेते हैं कि प्लेटफॉर्म जो है वो रेस्ट पे है, ऐसे कुछ, ये ऐसे कुछ है 50, ये बंदा है, ये ऊपर टेंशन टी लगा रहा है, ठीक है, और इसका मास कितना ले लें 100 kg का, भारी भरकम 100 kg का आदमी ले लिया भाई साहब। ठीक है, प्लेटफॉर्म मेरा रेस्ट पे, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन रोप बाई दिस मैन वो क्या होगी। तो देखो जरा, दो तरीके हैं इसको करने के। टेंशन टी जो लगा रहा है वही तो फोर्स लगा रहा है रोप के ऊपर, तो एक तो टी ये लग रहा है, एक तो ये टी लग रहा है। इस पूरे सिस्टम को एक मान लो, पहला मेथड तो ये है m1 ए मान लेंगे। तो यहाँ से मेरे को साफ पता चल रहा है कि प्लेटफॉर्म मेरा रेस्ट पे, तो टी इक्वल्स टू नेट mg हो जाएगा, और नेट mg कितना होगा टी इक्वल्स टू m1 कितना है m1 प्लस m2g। तो ये कितना आएगा टी का वैल्यू, ये जो टी होगी वही फोर्स एक्सर्टेड बाई मैन होगा ना ऑन रोप। तो टी इक्वल्स टू मैं कितना लिख सकता हूँ 100, तो ये था 50 ये है, और g यानी कि 150g टेंशन लग रही है नेट। ठीक है, दूसरा तरीका एफबीडी बना लो सबके अलग अलग, एफबीडी बना लो। कैसे बनाओगे भाई, बंदे को अलग दिखाओ, ये ठीक है, आदमी कितना है 100 का है, आदमी क्या लगा रहा है भाई, एक तो लग रहा है ऊपर टी, और एक आदमी पे लग रहा है ऊपर प्लेटफॉर्म लगा रहा है एन, नीचे लग रहा है 100g। ये तो बंदे का बन गया। प्लेटफॉर्म का बना दो, प्लेटफॉर्म की कहानी क्या है 50, ऊपर तो लग रहा है टी, ठीक है, और ये बंदा लगा रहा है इसके ऊपर कितना एन, और नीचे लग रहा है 50g, ये तो लग रहा है टोटल। इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो क्या बनेगा P इक्वल्स टू एन प्लस 50g, है ना। यहाँ से n प्लस टी इक्वल्स टू 100g। देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं बन रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं बन रहा है, चेक कर लेते हैं। t की वैल्यू रख दो यहाँ पे, t की वैल्यू रखूँगा तो कितना बनेगा n प्लस 50g इक्वल्स टू 100g। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया था मेरा 2n इक्वल्स टू, कुछ तो गड़बड़ है, प्लेटफॉर्म इस बंदे पे लगाएगा n, बंदा प्लेटफॉर्म ये कुछ ऐसे तो लगेगा ना यार, ये और ये, तो n प्लस टी, पिछले वाले मैंने गड़बड़ करी है यार, मैंने आपको डायरेक्ट जो मास बताया था ना, खैर ठीक है जो भी है, 2n प्लस 50g इक्वल्स टू 100g। यहाँ से n का वैल्यू निकाल लो, n का वैल्यू आ जाएगा, और या फिर मैं यूँ कहूँ कि मेरे को t की वैल्यू निकालनी है ना, मेरे को चलो ठीक है n का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से n का वैल्यू कितना आएगा 2n। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ करी है, मैं बताऊँगा आपको मैंने क्या गड़बड़ करी है। 2n इक्वल्स टू 100g, पहले मैं इसको कर दूँ माइनस 50g अपॉन n का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 2, यानी 25g, ये तो आ गया n। ये n की वैल्यू को अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो मैं क्या बोलूँगा t इक्वल्स टू 25g प्लस 50g यानी 75g, इतना t का वैल्यू आया। देखो मैंने क्या गड़बड़ करी है पिछले वाले क्वेश्चन में, मैं आपको फिर से रिकॉल कराता हूँ, मैं बताता हूँ आपको कि इस पूरे सिस्टम को देखो, मैंने गड़बड़ ये करी है, इस पूरे सिस्टम को मैंने क्या माना था एक, ठीक है सब कुछ सही, लेकिन इस पूरे सिस्टम के ऊपर पूरा का पूरा मास कितना है बेटा 50 प्लस 100 150g है, बिल्कुल सही बात कि पूरा का पूरा मास कितना है, लेकिन इसके ऊपर टेंशन लग रही है दो, एक टी है, मैंने सिर्फ एक ही टेंशन टी करी थी। ठीक है, एफबीडी बनाने में अपने से गलती हुई थी, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा 150g। तो अब मैं लिख सकता हूँ 2t इक्वल्स टू 150g, आंसर सेम ही आएगा, t इक्वल्स टू 150g/2, ये आ जाएगा आपका 75g। देखो ये तो था मेरा m1 मेथड 1, और ये मेरी पूरी इक्वेशन बना के सेम आया।
आया समझ में? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करके बता दूं, एक और, तो फिर या होमवर्क दे देता हूँ, खैर छोड़ो, नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसको। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या किया, कॉन्टैक्ट फोर्स निकाले हमने। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स के बाद फिर हमने कुछ इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन देखी, उसमें लामीज से भी करा और कॉम्पोनेंट ब्रेक करके भी किया। फिर हमने और क्या देखे, कुछ मंकी प्रॉब्लम्स करी हैं। मंकी प्रॉब्लम्स के अंदर मैंने आपको ट्रिक भी बताई, वो भी समझ में आ गई। फिर मैंने कुछ एक दो प्लेटफॉर्म वाले क्वेश्चन कराए, क्लैरिटी आई? ठीक है बेटा, तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और डिटेल में पढ़ेंगे।